समझना बहुत मुश्किल है क्या क्या उन्होंने लिखा, और बहुत ही गूढ़ रहस्य था कबीर के वाणी में। कबीर को लोग पहले सोचते थे कि हिंदू हैं, मुसलमान। कबीर ने कहा नहीं, ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं तो उसका बंदा हूँ और जिसके मन में, खुद के मन में प्रभु है और विश्वास, कहते हैं जो लिखा भी कबीर जी ने कि मैं तो हूँ विश्वास में, तो सिर्फ विश्वास है और उस प्रभु को पाया। आज बदरा उठा प्रेम का हम पर बरसा होए, हर्षीली हो गई आत्मा और हरी भरी बन गई। आज बदरा उठा प्रेम का, आज बदरा उठा प्रेम का, आज बदरा उठा प्रेम का, रे हम पर बरसा हुई, हर्षीली हो गई आत्मा और हरी भरी बन आई, और हरी भरी। मेरा नाम शुभिका लाल है और मैं कॉलेज ऑफ आर्ट से मेटल कास्टिंग में स्पेशलाइज करके निकली थी और 35 साल मॉडर्न स्कूल में HOD स्कल्पचर रहा मेरा फील्ड, और मैं ज़िंदगी भर मेटल कास्टिंग करती रही, हार्ड मटेरियल एंड वर्किंग लाइक अ मैन। और धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि दूसरे मटेरियल को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत थिन डिवीज़न है बिटवीन स्कल्पचर एंड अदर मटेरियल। और वो स्लोली जो चेंज आया दूसरे मटेरियल, वायर, और उससे करते करते 2020 में जब कोरोना आया तो मेरे पास कोई मटेरियल नहीं था, कोई दुकानें खुली नहीं थी मटेरियल ख़रीदने के लिए। मेरे पास केवल एक ब्लाउज़ का रॉ सिल्क का कपड़ा था, जिससे मैंने सोचा कि ये कपड़ा इसको यूज़ करते हैं, और उधेड़ उधेड़ के उसमें से धागे, और उससे मैंने झीनी चदरिया का जो है मेरा ये निकला वर्क। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इस कॉन्सेप्ट पे हमारा शरीर जो है वो जो है इट्स बियॉन्ड बॉडी, लाइक मैं इस कॉन्सेप्ट से स्कल्पचर में भी काम कर रही थी, और ऑलवेज द कॉन्सेप्ट वाज आई एम नॉट अ बॉडी। तो वो शुरू हो गया, और अगर आप धागों से काम करते हैं तो आप कबीर से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। आपके आसपास कबीर नहीं कोई होता, लेकिन आप अंदर से आप कबीर को ढूंढते हैं। तो उसी धागों को फिर मैं एक ऐसा ये मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ द मटेरियल नाउ, आई हैव टू वर्क लाइक अ वुमन एंड आई एम ओल्ड, सो आई हैव टू वर्क लाइक एन ओल्ड वुमन नाउ। तो वो मैं स्टिच करते करते करते, और you have to actually interview my husband on this, because he finds me always stooped and bending down and just stitching with the needle in my mouth. So he worries about me, but you know, it's a process of understanding everything, I think.
नॉट ओनली माई सेल्फ बट एवरीथिंग अराउंड मी। और इसीलिए मैंने कहा था कि कबीर एक ध्यान की स्थिति है, और इस ध्यान की स्थिति को रिकग्नाइज़ करना, उससे जुड़ना, तो वो धागों ने किया है। और यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगी कि महात्मा गांधी भी, उनके अंदर कबीर थे जब वो स्पिनिंग और खादी, जब उन्होंने क्लॉथ निकाला एज अ फैब्रिक ऑफ फ्रीडम, सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड रेजिलियंस एंड यूनिटी। तो कबीर तो हम भूले ही नहीं, हमारे टेक्स्ट बुक में रहे। हम लोग गाना गाते हैं, हम लोग भजन गाते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर कबीर ढूंढने निकलेंगे तो कबीर आपको अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे कबीर ने कहा, आपके अंदर ही ईश्वर है, आप अपने अंदर ही देखिए। इसलिए ये जो काम आप देख रहे हो, ये उस गाने से इंस्पायर्ड है, थारा रंग महल में, वेलकम टू द वंडरस सिटी बिकॉज योर बॉडी इज़ द वंडरस सिटी, अजब शहर में। तो हमारा ये जो पूरा कॉन्सेप्ट जो हुआ था, तो उसका ओरिजिनल नाम था अजब शहर में। किसी कारणवश ये चेंज हो गया, और इस चेंज से मेरा जो है वो लय नहीं बैठा। लेकिन ये हमारे जो कबीर के साथ जो इतने लोग जुड़े हैं, उन सब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप कहीं किसी ढंग से धागे ले आएँ। अगर आप धागे ले आएंगे तो कबीर निकल आएंगे उसमें से। तो वही कॉन्सेप्ट रहा, और उसी पे काम करते रहे लोग, 3 महीने 4 महीने से काम करते रहे। और मेरी ये उम्मीद है कि इसी को ही वो और एक्सप्लोर करेंगे, धागों में ही से, और अपना काम को डेप्थ देंगे अपने काम में जो भी कर रहे हैं, और बने रहें। क्योंकि सोसाइटी में जहाँ हम इतने मटेरियलिज्म है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतना है, सबको ये मशीन से एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं। मेरे से पूछते हैं लोग प्रश्न कि इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, आप हाथ से ऐसे करते हो, यू लुक लाइक यू आर अ टॉर्चर्ड वुमन, बट मशीन से करके आप वेयर आर यू गोइंग टू टेक द सोसाइटी? You know, there's no Kabir in that. So this is a very strong sentiment in me, and this is what I wanted everybody to feel. All those who have participated in this exhibition, I think they did connect somewhere with that dhyan ki sthiti. Yes, I'm Aparna Anand Singh. I'm a painter from New Delhi. और मैं लकीली इस पूरे शो की एक एज अ कोऑर्डिनेटर भी हूँ, और इसको कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्चुलाइज़ किया वो शुभिका लाल जी ने किया, जैसा कि अभी आपने सुना। तो प्रेमी ढूंढन मैं चला, प्रेमी ना मिलिया कोई, और जो प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होई। तो जो मतांतर होता है, मतों में भेद होता है, तो संसार बनता है उससे। जब सभी का सबका मत एक हो जाएगा तो वो प्रेम ही प्रेम है। तो वो स्थिति भी एक है जहाँ पर संसार विलीन हो जाता है। तो यही है अंत में हम संसार में, ये मैंने दिखाया है कि जैसे कि एक लर्निंग का प्रोसेस है, जिसमें हम संसार में आते हैं तो हमें लगता है सबसे ज़रूरी काम है सीखना। तो हम अक्षर ज्ञान और ये सब सीखते हैं, लेकिन उस जर्नी को करते हुए फिर मैं आगे दिखाना चाहती हूँ कि जब हम उस रियलाइजेशन में चले जाते हैं, जब आत्मज्ञान हो जाता है, तो वहाँ जो बोध होता है उससे बाकी चीज़ों से सारा बोध, जिसको प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग होता है, तो अनलर्निंग भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जीवन में। सीख लिया, लेकिन वहाँ हम इतना उसी में लिप्त हो जाते हैं सीखने में, और जो सेंस ऑफ नॉलेज है दैट ब्रिंग्स ईगो ख़त्म नहीं होती है, उससे ईगो बढ़ती है। तो जो ज्ञान का बोध है, वहाँ आप बिल्कुल निर्बोध होकर, जिसको कहते हैं ना विज्ञातार मरे केन विजानियात, यानी कि वो जो सब कुछ जानता है उसे कौन जान सकता है। तो एक्चुअली में जान तो सकते नहीं, लेकिन उसका बोध होता है, उसका रियलाइजेशन होता है, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। तो ये मैंने वो स्थिति दिखाई है। तो लर्निंग, फ्रॉम लर्निंग टू अनलर्निंग होते ही आपकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। जब मैं था तब खुदा नहीं, जब खुदा है तब मैं ना ही। तो वो चीज़ यहाँ मैंने दिखाने की कोशिश की है। उसी में ये कविता है, और ये जो दिखाया है इसमें कबीर का एक इम्प्रिंट है। मान लो कि कबीर का ही गमछा है, जिसमें कबीर यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं, एक उनका प्रतिबिंब नज़र आ रहा है। और इसमें 2.5 अक्षर प्रेम। तो जितना भी हम अक्षर ज्ञान और पढ़ाई लिखाई ये सब करते हैं, उसका एसेंस है सिर्फ प्रेम।
तो ये मैं दिखाना चाहती हूँ। ये सारा एक पूरा एक एथॉस है कबीर का, हमारे भारतीय संस्कृति की स्पिरिचुअलिटी। एक नदी है जिसके हर पॉइंट पर बहुत सारे संत हमारे देश में हुए हैं, उनमें से ही कबीर है। लेकिन खासियत कबीर की ये है कि कबीर ने किसी गुफा में या किसी जंगल में कहीं जाकर अपना नहीं, उनकी जो कर्म भूमि थी, जो उनका कार्य था, वो एक बुनकर थे, जुलाहे थे, और उसी काम के बीच में उन्होंने ऐसे ऐसे मेटाफर्स समझे, उनको रियलाइज़ किया कि उसी में वो वेदों की वो चरम जो परम ज्ञान है वो उनको रियलाइज़ हुआ, और उन्होंने वाणी कह दी। दो लाइनें उन्होंने बोलते गए और वो यूनिवर्सल ट्रुथ बन गए, जिनको हम आज भी पढ़ते हैं तो वो ऐसे सरलता से हम समझ लेते हैं इतनी बड़ी बड़ी गहरी बातों को। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है धागे का, जो धागे से बुनाई। तो यहाँ मतलब एक कबीर का जुलाहा होना, उसका ताना बाना बुनना, तो वो सारा एक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा जो सांसारिक जीवन है उसमें कितना ताना बाना, टाँके, जैसे मैंने यहाँ लिखा है रिश्तों के टाँके, झीनी सी है चदरिया, टाँकों का वास्ता भी झीना है। तो जो टाँके हैं उनका जो कनेक्शन होता है ना आपस में, वो बहुत झीना होता है, बहुत नाजुक होता है। तो वो एक्चुअल में इट इज़ नॉट कनेक्टेड। हम अगर डिटैचमेंट देखें तो वी आर नॉट कनेक्टेड। ये वाली चीज़ें हैं। और यहाँ जैसे शुभिका जी ने जो एक सूत्रधार बन के हम लोगों को सबको गाइड किया, जो धागों का उनका जो एक रिलेशन है ना, इतने वर्षों से वो धागों पर से ही काम कर रही है। हम लोगों का तो एक पेंट और ब्रश के साथ नाता था। तो हम बड़े बड़े, जैसे मैं बहुत बड़े बड़े वर्क्स करती हूँ, इससे भी कम से कम 5 फीट रहता है, तो स्प्लैश और एक्सप्रेशन, हम इस चीज़ की बात करते हैं। हम अगर वेस्टर्न एजुकेशन को देखें तो वो इम्प्रेशनिज़म और पोस्ट इम्प्रेशनिज़म की बात होती है, जिसमें हम कला के जो 5 तत्व हैं, लाइन, टोन, टेक्सचर, कलर और फॉर्म, तो हम उनको एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन जहाँ ये जो बारीक चीज़ धागों से क्रिएट करना, तो वो हमने शुभिका जी से, उन्होंने सभी आर्टिस्ट को एक इम्पोर्टेंस बताई कि जैसे कहते हैं ना, साधना और से सिद्धि, साधना से लेकर सिद्धि तक आनंद ही आनंद है। तो वो जो साधना इन्होंने सिखाई है ना, कि हमें बारीक काम, तो उससे ही इंस्पायर होके, जैसे हमने यहाँ पर क्लॉथ लिया है और कैलीग्राफी, ये सारी चीज़ों को एक जोड़ता हुआ कि कबीर के माध्यम से हम दर्शाना चाहते हैं। तो थ्रेड वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट रहा। काफ़ी आर्टिस्ट ने अपनी लीक से हटकर, अपना सिग्नेचर स्टाइल छोड़कर यहाँ पर धागों और अलग अलग मटेरियल से काम किया है। तो ये एक बड़ी बात है जो यहाँ अनोखा ये शो, यही बात इस शो को अनोखा बनाती है। तो मेरी उम्मीद है कि ये एक एग्जीबिशन ना होकर, हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें ना एक इंक्लूसिव वो किया है। जैसे आज हमारा एक कार्यक्रम रहा, एक हमारी बहुत ही अच्छी वेल नोन सिंगर हैं नलिनी निगम, तो उनको बुलाया। ये मेरा ही विचार था कि सारी ललित कलाएं साधना से चलती हैं, तो जो संगीत की साधना है वो क्या, हमें यहाँ पर हम दृश्य जगत से जुड़े हुए हैं, हमने इतने दिन से एग्जीबिशन लगाई हुई है, तो क्यों ना कबीर का पूरा रंग अपनी सभी इंद्रियों द्वारा है, तो दृश्य और श्रव्य, तो श्रव्य का जो आज आनंद हमने लिया है कबीर के भजन और उनकी वो जो नाद जिसकी बात करते हैं, तो वो सारा म्यूज़िक और इस वक्त जो माहौल बना, सो दैट वाज हमारा, इट वाज अ ड्रीम कि हम कबीर के मंच को इतना वृहत बना दें, इतना वास्ट उसको स्पेक्ट्रम दें। आगे भी हम और प्लान कर रहे हैं कि और भी कलाओं को हम इसमें इंक्लूड करें। इसमें तो सभी का मन मस्त हो जाना चाहिए। मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले, फिर क्या बोले,
नमस्कार, मैं अक्षत सिन्हा, दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट और क्यूरेटर। और ये कबीर पे जो एग्जीबिशन हो रही है, जिसका पहला नाम अपने में रखा गया था अजब शहर में, तो कबीर के ऊपर काम करने का मन हमेशा से रहा मेरा। और मुझे बहुत खुशकिस्मत फील हो रही है कि मैं एक्सप्लोर कर पाया कुछ उनके दोहों को, उनकी लाइफ को, ताकि मैं ये जो इंस्टॉलेशन है जिसका जो टाइटल है वो है माया। क्योंकि अगर आप देखें तो, और ज़्यादातर लोग जो कबीर को जानते हैं वो जानते हैं कि कैसे कबीर माया पे बार बार कहते हैं और बार बार लिखते हैं। और जब हम उनके दोहे पढ़ते हैं, उनकी गज़ल और उनकी कविताएं पढ़ते हैं, तो उनके शब्दों में बार बार माया का, माटी का, इंसान का जिक्र आता है। अगर आप देखें तो मेरी क्या आदत है ना कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे आसपास के फाउंड ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं उनको इस्तेमाल करके जो है वो कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करूँ जो सामने वाले दर्शक को फोर्स कर सके कुछ और सोचने के लिए। कबीर अपने में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कबीर एक आइडिया है। कबीर सिर्फ एक इंसान नहीं है, एक सूफ़ी जो है वो कवि नहीं है, वो सिर्फ एक जो है वो जुलाहे नहीं है, वीवर नहीं है। वो अपने में एक फ़िलॉसफी है। वो अपने में कई बार जो है वो रिलीजन पे, स्पिरिचुअलिटी पे, इंसान की मॉर्टैलिटी के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टिप्पणी देते हैं अपने दोहों के थ्रू। उस भाषा को समझना, भाषा में कई बार ऐसा होता है शब्द सीधे होते हैं लेकिन उनके जो मतलब होते हैं वो गूढ़ होते हैं, वो छुपे होते हैं। इन शब्दों को, इन मतलबों को समझना, सामने लेकर आना उस हर इंसान के लिए ज़रूरी हो जाता है जो कबीर को समझने की कोशिश करे। तो इस इंस्टॉलेशन के अंदर मैंने बहुत सारे जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ किए, और इन डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ करते हुए जिसके अंदर की थ्रेड भी है और टूटे हुए जो है कप भी है, शीशे हैं, राख भी है, और इसके साथ बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को जो है वो जब संजोया जाता है। जो मिरर है, जो शीशा है, उसकी अपनी एक खासियत ये है कि इंसान उसे देखते अपने आप को उसमें ढूंढने लगता है। तो एक तरफ तो वो एक ईगो का पैटर्न बन जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये अपनी सर्च की भी बात होती है कि कैसे इंसान अपने आप को जो है वो डिस्कवर करने के लिए जो है वो पूरे की पूरी चीज़ें करता है। चीज़ें सीधी नहीं होती, चीज़ें जो हैं वो जैसी दिखती हैं हमेशा उस रूप की नहीं होती। तो अगर आप देखेंगे तो आप शायद ना समझ पाएँ कि ये क्या है, लेकिन अगर शीशे में देखेंगे तो वो माटी जो है वो आपको स्पेल्ट आउट दिखता है। लेकिन माटी को समझना, माटी के सूक्ष्मता को और उसकी पूर्णता को समझने के लिए आपको उसको समझना पड़ता है। आपको उसको ना सिर्फ देखना पड़ता है, आपको वो नदी होना पड़ता है, आपको वो मिट्टी और माटी के अंदर जो है वो मिलना पड़ता है। दोहों के बारे में जब कबीर जी कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, कह गए संत कबीर आशा तिसना ना मरी मर गए, तो बेसिक चीज़ उसके अंदर वो ये कहना चाहते हैं कि जो इंसान है, जो हाड़ मास का बना हुआ है, वो चला जाता है, लेकिन जो उसकी आशाएं होती हैं, उसकी जो डिज़ायर्स होती हैं, वो आगे तक चलती हैं। तो कहाँ हम कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों से, ताकि जो है हम एक मोर एक्सपीरियंस्ड जो है वो लाइफ जी पाएँ, और कैसे हम इसको साथ लेके चलेंगे चाहे हम चाहें कुछ भी कर लें। और भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान एक इंस्टॉलेशन को, एक आर्ट वर्क को जब देखता है, जब उसके साथ अपनी कॉन्वर्सेशन करता है, तो जो मैं कह रहा हूँ वो सारे शब्द जो है वो निरर्थक और कम पड़ जाते हैं, क्योंकि हर विजिटर का, हर दर्शक का, हर स्पेक्टेटर का जब वो अपना कॉन्वर्सेशन करता है किसी आर्ट वर्क के साथ, तो वो अपने मायने निकालता है, अपनी चीज़ें समझता है। मुझे लगता है वही जो कहानी होती है, जो उसके लिए बनती है, वही सच होती है। तो इसलिए सच के कई रूप हैं, और आर्ट वर्क को पास से देखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम उससे एंगेज कर सकें। जो भी आपने उसमें से निकालते हैं वो ही सच है, वो आपका सच है। नमस्कार, मेरा नाम पूजा मुदगल है और मैंने इस कबीर की प्रदर्शनी, कबीर के दोहों पे आधारित प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है। मैंने 2 पेंटिंग्स बनाई हैं। पहली वाली पेंटिंग है जो कबीर के दोहे पे आधारित है। एक दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, जैसा
घट राम है दुनिया देखे नाही। तो इसमें मैंने जैसे कि कबीर जी जुलाहे थे तो मैंने उनसे रिलेटेड धागों का ताना बाना बुना है, और नीचे का जो वृत्त है उसको वो कस्तूरी को दर्शाता है। उसमें जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में होती है और वो अपने आप को ढूंढती रहती है, मृग उसको ढूंढता रहता है पूरे वन में, लेकिन वो नहीं मिलती। उसी तरीके से राम हमारे अंदर हैं, भगवान हमारे अंदर है, किसी धर्म को ना जोड़ते हुए हमारे ईश्वर हमारे अंदर ही है, वो उस चीज़ को दर्शाया। तो अगर हम उस चीज़ को खोल देंगे तो अपने मुक्त हो जाएंगे। और ऊपर वाला वृत्त अपने आप के अंदर राम को दर्शाता है, और ये धागों का ताना बाना है जो वृत्त को जोड़े हुए है एक दूसरे से, और हमारे को हमारे राम से मिलवाता है। ये जो छोटे छोटे फ्लेक्स आपको उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ये खुशबू को भी दर्शाते हैं और हमारे को भगवान से मिलाने की भी कोशिश करते हैं। दूसरा मेरा ये जो दो कला चित्र है, ये पंचतत्व से आधारित है। ये एक बिंदु, जैसे हमारा जीवन एक बिंदु से स्टार्ट हुआ है और बिंदु पे ही ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने पंच तत्व के रंगों का इस्तेमाल करते हुए इसको एक ताना बाना बुना है। कबीर जी का दोहा चुना है, दो वाणी है उनकी, उसके ऊपर आधारित है। चंदना भट्टाचार्य जी, आर्टिस्ट, विजुअल आर्टिस्ट। मैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से पास आउट हूँ। BN आर्या जी का मेरे सब वर्क में बहुत ही उनका ये है आशीष है, और उन्हीं से मैंने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से पास आउट होने के बाद मैंने दिल्ली में आई हूँ। तो दिल्ली में अपना मैं सारा वर्क कर रही हूँ। अभी ये कबीर का हमें एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, जिसमें हम अपने वर्क को कबीर के थॉट्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। वैसे तो मैं नेचर में पेंटिंग करती हूँ, नेचर के ऊपर ही मोस्टली पेंट करती हूँ, एज ए मदर नेचर के ऊपर। बट मैं, क्योंकि कबीर भी बहुत इंस्पायर्ड थे उस समय, जब बहुत ही पहले हम आजकल कबीर के मतलब नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाते हैं, पर उस समय भी हम देख सकते थे कि कबीर ने नेचर को इम्पोर्टेंस देते हुए सारी अपने जो लाइफ के वैल्यूज़ को नेचर के साथ भी रिलेट किया हुआ है। जो मेरी पेंटिंग्स में आप देखोगे कुछ वॉश टेक्निक भी मिलता है, जो मैंने BN आर्या जी से सीखा था। वॉश टेक्निक्स मिलते हैं, और उसके बाद मैंने उसको ऑयल में थोड़ा एक्सपेरिमेंटल करते हुए, थोड़ा टेक्सचर्स रहते हैं मेरे वर्क में। पीस एंड नेचर को लेके मैं काम करती हूँ, और मेरे इन पेंटिंग्स में आपने देखा है किस तरीके से मैंने क्लॉथ को दिखाया हुआ उड़ते हुए, और म्यूज़िक के साथ जैसे जर्नी ऑफ पीस, जो हमारी लाइफ है, जर्नी ऑफ पीस है, दिखाने की कोशिश की है मैंने। और उसके बाद इसी तरीके से मैंने ये स्टेट ऑफ पीस, मैंने दूसरी पेंटिंग जो है मेरा स्टेट ऑफ पीस मैंने दिखाया है। इतनी तरह के प्रॉब्लम्स से हम लोग फेस करते हुए सब चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, उन बिज़ीनेस से हम, क्योंकि जीवन में हमें एक डेस्टिनी ढूंढना पड़ता है, जो डेस्टिनी जो एज ए फल की तरह होता है, जो मेन हमारा जो जीवन का लक्ष्य होता है, वो हमारी अंत में जाके पीस, जो हमें कबीर के थ्रू भी यही बताया गया है, प्रेम और पीस की खोज में हम अपने जीवन को खूबसूरत बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये मैं मोस्टली अपने पेंटिंग में दिखाना चाहती हूँ। आप देख रहे हो
वो पीस मैंने पूरी कोशिश की है अपनी इस पेंटिंग में दिखाने की, दूसरी पेंटिंग में।